गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी धूमधाम से करने होंगे। सो आज हम 50 क्वेश्चन पॉलिटी के पढ़ने वाले हैं। सो समय को न नष्ट करते हुए हम प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में संघ एवं उसकी भूमि शीर्षक किस भाग में है। सो माय फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि भारत में संघ एवं उसकी भूमि शीर्षक किस भाग में है। ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग 4। दोस्तों, अगर संघ एवं उसकी भूमि पूछे की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वीं संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 52वीं संशोधन या फिर ऑप्शन नंबर डी 61वीं संशोधन। दोस्तों, अगर बात करें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो दोस्तों यह था 42वां संशोधन। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। दोस्तों, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकालीन लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपात स्थिति, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 352। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि जब लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा आप सभी, उसके बाद आंसर टाइप कीजिएगा। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक पर असहमति हो तो मतभेद कैसे सुलझाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के निर्देश से, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता से करे, या फिर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त बैठक बुलाकर, या फिर डी पुनर्विचार हेतु लोकसभा भेजकर। दोस्तों, अगर बात करें लोकसभा और राज्यसभा किस साधारण विधेयक पर असहमति हो तो मतभेद कैसे सुलझाया जा सकता है, वो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त बैठक बुला करके हम सुलझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जीरो आवर संसद सत्र में किस समय के तुरंत बाद शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नावली अवधि, ऑप्शन नंबर बी अवकाश समय, ऑप्शन नंबर सी शून्य समय से पहले, या फिर ऑप्शन नंबर डी शाम की अवधि। दोस्तों, बात करें जीरो आवर संसद सत्र में किस समय के तुरंत बाद शुरू होता है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्नावली अवधि, क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर बी विनियोग
विधेयक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद सुधार विधेयक, या फिर ऑप्शन नंबर डी वित्तीय बिल। दोस्तों बात करें विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनियोग विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसे राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता विनिमय विधेयक को, यानी कि मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और गिरफ्तारी सुरक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14 जो कि समानता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर को टाइप कीजिए दोस्तों। यदि हम बात करें मौलिक अधिकार आपातकालीन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो वो दोस्तों हमारा है अनुच्छेद नंबर 14, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 इज राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन उच्चतम न्यायालय में किस संवैधानिक अधिकार के तहत स्वीकार हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए अधिकार सर्जन, ऑप्शन नंबर बी अधिकार पुनरावलोकन, ऑप्शन नंबर सी अधिकार आपत्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी अधिकार पुनरावलोकन। दोस्तों यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पुनर्विचार रिव्यू पिटीशन की, तो उच्चतम न्यायालय में किस संवैधानिक अधिकार के तहत स्वीकार हो सकती है? तो दोस्तों ये हमारा है अधिकार सर्जन, यानी कि पावर ऑफ रिव्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैंडमस किस प्रकार की आदेश है? मैंडमस किस प्रकार की आदेश है? ऑप्शन नंबर ए आदेश की कोई काम किया जाए, ऑप्शन नंबर बी आदेश की कोई काम न किया जाए, ऑप्शन नंबर सी आदेश की मामले की समीक्षा हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी आदेश की अभियुक्त पेश हो। तो अगर बात करें मैंडमस की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदेश की कोई काम किया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस। दोस्तों यदि हम बात करें कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो वो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 करें, भारत में कितनी तरह की आपातकाल की परिस्थितियां संविधान में वर्णित हैं? दोस्तों आपातकाल की स्थितियां, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों अगर हम आपातकाल की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 आपातकाल की स्थितियां बताई गई हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो भी कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय हैं, राज्य है और वित्तीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और सामयिक सूची किस अनुसूची में दी गई है?
5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? दोस्तों आपको सोच के बताना है कि 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों यदि हम बात करें संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और सामयिक सूची की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 83वां संशोधन या फिर 74वां संशोधन? दोस्तों आपको सोच करके बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? दोस्तों अगर बात करें हम तो 42वां तो नहीं हो सकता, 42वां नहीं हो सकता क्योंकि ये दोस्तों हमारी प्रियम्बल में था, यानी कि प्रस्तावना में था। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था जो कि 1976 में किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा पहले से ही। ऑप्शन नंबर ए 40वां नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी 73वां इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यानी कि 14 नंबर, निम्न में से कौन सा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? हृदय और आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 14 यानी कि आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21। तो अगर यदि बात करें दोस्तों हृदय और आत्मा की, तो वो दोस्तों हमारा कहा गया है ऑप्शन नंबर 32 में, यानी आर्टिकल नंबर 32 में, यानी कि अनुच्छेद नंबर 32 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास नहीं है? राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, संसद या फिर उच्च न्यायालय? कानून बनाने की शक्ति दोस्तों आपको सही राइट आंसर देना पड़ेगा, सही आंसर को टाइप करना पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कानून बनाने की शक्ति, यदि हम बात करें दोस्तों कानून बनाने की शक्ति की, तो वो उच्च न्यायालय के पास में नहीं होती है। उच्च न्यायालय के पास में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रावधान संविधान में किसके द्वारा दिए गए हैं? अनुच्छेद नंबर 61, अनुच्छेद नंबर 71, अनुच्छेद नंबर 124, अनुच्छेद नंबर 217। दोस्तों आपको बताना है कि न्यायाधीश को हटाने यानी कि इम्पीचमेंट संबंधी प्रावधान संविधान में किसके द्वारा दिए गए हैं? तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। दोस्तों अगर हम अनुसूची की बात करें वो हमारा है 14 यानी कि 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो 12 होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के अनुरोध पर पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा किसी भी संशोधन विधेयक, या फिर बी केवल भाग थर्ड से संबंधित, या फिर ऑप्शन नंबर सी केवल वित्तीय संबंधी, ऑप्शन नंबर डी केवल विधायिका संबंधी। दोस्तों अगर बात करें कौन सा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के अनुरोध पर पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है, तो ये दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर ए किसी भी संशोधन विधेयक के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किसी भी संशोधन विधेयक में किया जा सकता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 कह रहा है राष्ट्रपति की निर्विरोध अवधि यानी कि वैकेंसी अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 1 मंथ यानी कि 1 महीने, ऑप्शन नंबर बी 3 महीने, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष यानी कि एन ईयर। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में सही उत्तर चूज करना होगा। दोस्तों यदि बात करें हम राष्ट्रपति की निर्विरोध अवधि की वैकेंसी अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो 6 महीने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर किसकी सलाह पर नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय दल, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों यदि हम बात करें लोकसभा का अध्यक्ष, तो वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर था? ऑप्शन नंबर ए सुबोध कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर बी टी.एन. सेन, ऑप्शन नंबर सी के दुबे, ऑप्शन नंबर डी सुभाष घोष। दोस्तों अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो थे टी.एन. सेन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अनुच्छेद 368 किस विषय से संबद्ध है? आपातकाल संशोधन की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, या फिर केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों अगर अनुच्छेद 368 की बात करें तो वो दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा किसे कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। दोस्तों यदि हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा, तो दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का है संसद का किस सदन में सदस्य निर्विरोध शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी दोनों सदन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों यदि हम बात करें 24 की, तो वो संसद किस सदन से सदस्य निर्विरोध शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों 25 कह रहा है भारत में सर्वोच्च विधायिका सुप्रीम लेजिस्लेचर हैं संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद प्लस राष्ट्रपति। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 25 बताना है कि भारत के सर्वोच्च विधायक हैं वो कौन हैं? संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद प्लस राष्ट्रपति। यदि हम बात करें दोस्तों सर्वोच्च विधायिका की, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
जाएगा। राइट आंसर संसद प्लस राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागिनी शर्मा कह रहे हैं सर थोड़ा जल्दी कराइए क्वेश्चन। ओके कोई बात नहीं, हम थोड़ा जल्दी स्पीड करते हैं। तो 26 नंबर का उत्तर बताइए आप सभी। संतुलन शक्ति विधान यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक अंक को निरंकुश बनाना, या फिर शक्ति का विघटन करना, या फिर शक्ति को एकत्र करना, या फिर सत्ता का हस्तांतरण करना। ऑप्शन नंबर में कौन सही है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति का विघटन। हम थोड़ा जल्दी करेंगे। दोस्तों आपको बताना है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अभिन्न अंग नहीं है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, सिफारिश, अनुलग्नक। दोस्तों 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म की विशेषता नहीं है। शक्ति वितरण केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार, सर्वोच्चता का सिद्धांत है, एकात्मक यानी कि यूनिटरी स्वरूप। दोस्तों यदि बात करें हम संघवाद की तो 28 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकांत स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की व्यवस्था व्याख्या करना, या फिर कर वसूलना। दोस्तों अगर हम बात करें, यदि हम बात करें न्यायपालिका की, तो वो कानून की व्याख्या करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 कह रहे हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर बी 128, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 130, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 133। दोस्तों बात करें यदि हम भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा, 124 आर्टिकल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 31 पे। दोस्तों 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अधिकार अनुष्ठान राइट किस प्रकार से लागू किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी निचली अदालतों में। दोस्तों अगर 31 की बात करें तो वो हो जाएगा दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम और हाई कोर्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि संवैधानिक न्याय यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, या फिर राज्य सरकार। अगर दोस्तों हम बात करें यदि 32 क्वेश्चन नंबर की, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो कह रहा है कि आयुक्त यानी कि गवर्नर के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर कोई आयु सीमा नहीं। दोस्तों यदि हम बात करें 33 की, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आयु की कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 331 किस विषय से संबंधित है? रक्षा, विधानसभा, भाषा, संसद का विस्तार। अब यदि हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 331 यानी कि 331 किस विषय से संबंधित है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, संसद का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल कब लागू हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए न्यायालय द्वारा आदेश के बाद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभा द्वारा। दोस्तों यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, राज्य आपातकालीन की, तो वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि संघीय ढांचे में शेष राजकीय विधिकार किसके पास होते हैं। राज्य सरकार, संसद, राष्ट्रपति या फिर उच्च न्यायालय। यदि बात करें दोस्तों 36 क्वेश्चन की, तो संसद के पास होता है संघ ढांचे में शेष राजकीय विधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि राष्ट्रपति का अभेदय अधिकार यानी कि प्राइविलेज्ड राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में वर्णित है। आर्टिकल नंबर 36, 361, 72, 53 या फिर ऑप्शन नंबर डी 61। बात करें दोस्तों राष्ट्रपति का अभेदय अधिकार, तो वो है 361 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें 38 क्वेश्चन नंबर की, विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन का गठन किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी संविधान में नहीं संसद कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 300। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में सही क्वेश्चन का आंसर टाइप करना होगा। दोस्तों बताइए कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यदि बात करें विधि आयोग की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में नहीं बल्कि संसद कानून द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे संसद द्वारा कानून से स्थापित किया जाता है, संविधान में नहीं। दोस्तों बात करें 39 क्वेश्चन की, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा हुई। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद नंबर 325 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 326। यदि बात करें दोस्तों निर्वाचन आयोग की, तो वो दोस्तों अनुच्छेद 324 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है डिफॉल्ट जजों यानी कि एड हॉक जजेज को उच्च न्यायालय में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका समिति। दोस्तों यदि हम बात करें डिफॉल्ट जजों को उच्च न्यायालय में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत में कितनी प्रकार की राष्ट्रपति चयन विधि हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी निर्विरोध। दोस्तों यदि बात करें हम भारत में कितनी प्रकार की राष्ट्रपति चयन विधि हैं, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विभाजन अधिनियम यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव भारत में किस सिफारिश से हुआ। विभाजन अधिनियम भारत में किस सिफारिश से हुआ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करें। दोस्तों यदि बात करें हम क्वेश्चन नंबर 42 की, विभाजन अधिनियम
तो वो था दोस्तों हमारा मालवीय आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है पिन लायन आयोग, यानी कि पिन लायन आयोग तथा कथित न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बात करें दोस्तों 43 की दो गुट सिद्धांत भारत में कहाँ लागू हैं। दोस्तों यदि बात करें हम दो गुट सिद्धांत की, तो वो संघीय संसद में लागू है दोस्तों, संघीय संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि सामयिक सूची में विषयों का अधिकार किसके पास है। केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, या फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों, या फिर संसद में। दोस्तों यदि बात करें हम 44 नंबर की, तो वो हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों के पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है संपूर्ण न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अनुच्छेद नंबर 14 यानी कि 14, अनुच्छेद नंबर 38, अनुच्छेद नंबर 422, आर्टिकल नंबर 41, ए बी सी या फिर डी। दोस्तों यदि बात करें हम कंप्लीट जस्टिस की किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में उल्लेखित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यदि बात करें, अच्छा अनुच्छेद नंबर 14 में समांतर अंतर्गत न्याय सुनिश्चित करना है। दोस्तों यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो कह रहा है न्यायालय नियंत्रण विधेयक किस प्रकार का विधेयक है। ऑप्शन नंबर ए साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद सुधार विधेयक, ऑप्शन नंबर सी राज्य विधायक सभा का विधेयक, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय विधेयक। यदि बात करें दोस्तों 46 की न्यायालय नियंत्रण विधेयक की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें 47 क्वेश्चन नंबर की, राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की अधिकतम अवधि क्या है, यानी कि सामान्य हालत में, तो वो हो जाएगा दोस्तों 47 नंबर 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें 58, सॉरी यहाँ पर 58 नहीं 48 होनी चाहिए, 48। ठीक दोस्तों यदि बात करें हम राष्ट्रपति नियुक्ति की शक्ति को संविधान द्वारा किसने सीमित किया है। संसद, विधान में समाहित प्रावधान, राज्य विधानसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय। यदि बात करें हम राष्ट्रपति नियुक्ति की शक्ति की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भी संविधान में समाहित प्रावधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संविधान का कौन सा भाग है। भाग 3, भाग 4, भाग 6A या फिर भाग 2। दोस्तों ये तो राइट आंसर ही लिखी गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य कितने हैं लगभग। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर
डी 8। दोस्तों यदि हम बात करें भारत में विधान परिषद वाले राज्य की, तो लगभग दोस्तों वो 6 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 6 राज्यों में विधान परिषद हैं लगभग। कितने हैं? 6 हैं। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. All the best.